हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। सो हमने गवर्नेंस शुरू किया था, जिसमें हमारी पहली टॉपिक चल रही थी ई गवर्नेंस। सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, उसका वेरियस मॉडल क्या है, वो किस किस चीज़ों पे काम करता है एंड किस लिए काम करता है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि ई गवर्नेंस मॉडल ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंसी के लिए और ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंट गवर्नेंस के लिए ये मॉडल्स आई है। ठीक है, जो G2G है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये आपको किस लिए है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेटर हो। ठीक है, G2B जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान हो, सिटीज़न जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहें। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्या बोलते, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस उनका बेहतर हो। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब उनका इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें के लिए गवर्नमेंट को इफ़िशिएंट और बेहतर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें आई थी। अब हम क्या देखेंगे कि बहुत सारा वेरियस मॉडल है जिस पे ई गवर्नेंस, वेरियस एरियाज है जिस पे ई गवर्नेंस काम करती है। तो एप्लीकेशन सब देखेंगे, ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपको फाइनेंस पे किस तरीके से ये काम कर रहा है, एजुकेशन पे और वुमेन पे। ठीक है, तो फाइनेंस में आ जाएगा, ई फाइनेंस में आ जाएगा आपको डिजी लॉकर। सबसे पहले डिजी लॉकर क्या होता है, ये आधार से लिंक्ड होता है, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। 10 MB आपको फ्री होती है। डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डिजिटल कॉपी होता है इसमें, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, 10th मार्कशीट, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप कभी भी फ़ोन में इसे देख सकते हैं। दूसरा हो जाता है यूपीआई क्या होता है, वो मोबाइल से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाती है, बैंक अकाउंट आपसे लिंक होता है और नो नीड टू एंटर डिटेल। हर टाइम डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे 500 भेजना है, मोबाइल में आप भेज दीजिए QR कार्ड से। ठीक है, बैंक जाके इतना लंबे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लानी इनको पास कर दो। ई रुपी, ठीक है, वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट होता है। ये वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, जैसे वैक्सीन या मेडिसिन वगैरह के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट किसी पेशेंट को रुपीज़, मान लो 1000 का ई रुपी भेजे, तो वो सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक में यूज़ कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते उसका। तो ये इसके लिए होता है ई रुपी। एक होता है AEPS, ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन की जाती है। ठीक है, इसमें ना ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल में देख लो, विलेज में बैंक नहीं है, विलेज में क्या है, बैंक नहीं है। किराना स्टोर पे जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यूज़ करता है। आधार लगाओ, फिर अपना फिंगर डालो और पैसा निकालो, ये चीज़ की जाती है। ठीक है, टी वॉलेट, पे बिल, ये क्या होता है, प्रीपेड वॉलेट होता है, जैसे पेटीएम, अमेज़न पे। ठीक है, बिल पे, मोबाइल रिचार्ज, स्मॉल पेमेंट के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकली बिल आपका ₹500 टी वॉलेट में बैलेंस है तो वो डायरेक्टली पे की जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल ₹500 है, टी वैलेट में बैलेंस दिखा रहा है तो आप डायरेक्टली पे कर देंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन में किस तरीके से काम कर रही है। एजुकेशन में काम कर रही है स्वयं प्रभा क्या होता है, ये DTH चैनल होते हैं। 32 चैनल डेडिकेटेड होते हैं एजुकेशन के लिए। 32 चैनल जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं एजुकेशन के लिए। ये 24/7 हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स के लिए अवेलेबल होती है। आप एग्जांपल जैसे इग्नू हो गया, IIT हो गया, ये लेक्चर जो होता है रिमोट एरिया में बिना इंटरनेट के आप देख सकते हैं। उसी तरीके से दीक्षा, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नोइंग शेयरिंग है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल टीचर और स्टूडेंट के लिए। QR कोड होता है हर टेक्स्ट बुक में। आप देखोगे आजकल के ज़माने में क्या होता है, QR कोड लगा देता है और डायरेक्ट इसको आप स्कैन करके वीडियो देख सकते हो। ये आपको एग्जांपल में आप डाल सकते हो, NCERT क्लास 10 मैथ्स बुक में QR स्कैन करो और खान अकेडमी टाइप वीडियो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेना एजुकेशन में किस तरीके से काम कर रहा है। ई पाठशाला,
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की ई कंटेंट, ठीक है। मान लो एमए इकोनॉमिक में 70% सब्जेक्ट हो तो फ्री एक्सेस मिल जाएगी आपको। उसी तरीके से पीएमई विद्या पोर्टल अम्ब्रेला प्रोग्राम है ये, जितना भी डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है सब एक साथ इसी के अंदर आ जाती है, विद्या पोर्टल क्लास 1 to 12, ठीक है। कोविड टाइम में पीएमई विद्या पोर्टल से स्टडी मटेरियल एंड टीवी शेड्यूल, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सब इसके अंदर आ गई थी। तो इस तरीके से ये एजुकेशन पे काम करती है। वुमेन पे कैसे करते हैं, वुमेन का देख लेते हैं। पीएमजी दीक्षा, स्वयं में क्या होता है, ये जेंडर स्टडीज़, स्वयं में जेंडर स्टडीज सर्टिफिकेट कोर्स फ्री मिलती है आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है। आपको ई यंत्रा क्या होती है कि वुमेन जो होती है हायर एजुकेशन के लिए तो वुमेन इंजीनियरिंग स्टडी फ्री कर सकती हैं, उन्हें रोबोटिक ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये चीज़ बेहतर हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे हेल्थ केयर में आप कैसे डाल सकते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। हर सिटीज़न का यूनिक हेल्थ आईडी बनता है, ऑल मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है, जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड उनकी है वो सब डिजिटल हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो एक एग्जांपल, एक रमेश नाम का कोई आदमी है, ठीक है, ABHAID, जालंधर में ट्रीटमेंट हुआ, लखनऊ में डॉक्टर उसकी हिस्ट्री देख सकता है ईजिली। एक बोलते ई संजीवनी, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, डॉक्टर से वीडियो कॉल ऑन फोन, डॉक्टर से आप डिजिटली फ़ोन और कॉल पे बात कर सकते हैं फ्री, ठीक है। विलेज में मान लीजिए स्किन इन्फेक्शन हुआ, ई संजीवनी ऐप के थ्रू आप एम्स के डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। कोविन क्या था, कोविड वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था, रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग कि हमें कब इंजेक्शन लगानी है, सर्टिफिकेट मिलना, ये रियल टाइम वैक्सीन स्टॉक है, ठीक है। 2021 में 100 करोड़ प्लस डोजेज जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे। आरोग्य सेतु, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सेल्फ असेसमेंट, ये ई पास लॉकडाउन के दौरान ना ये अब हेल्थ अपडेट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। मान लीजिए ब्लू डॉट आपको दिखाया, ठीक, तो कोरोना पॉजिटिव के आसपास है, ये अलर्ट मतलब इस तरीके से शो कर देता था। नेक्स्ट आता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आधार आ जाएगा आपको, ठीक है। डिजी लॉकर मैंने पहले ही समझा दिया। उमंग आ जाएंगे 100+ सर्विसेज गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। इसमें EPFO, पासपोर्ट, RTO, क्रॉप इंश्योरेंस, इनकम, ये सब एक ही ऐप पे आ जाता है। ई कोर्ट, बैठे बैठे आप केस स्टेटस, जजमेंट, ये सब ऑनलाइन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मान लीजिए 1985 को कोई जजमेंट है, मोबाइल पे आप देख सकते हो आसानी से। ई संपर्क में क्या, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कंप्लेंट सिस्टम है, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस को ई संपर्क करना, ट्रैफिक चालान गलत लग गया तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं विद प्रूफ। उसी तरीके से ई पुलिस आती है। ई पुलिस क्या होती है, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के लिए ऑनलाइन FIR, ठीक है। स्टेटस ट्रैकिंग, दिल्ली में मोबाइल फ़ोन चोरी हो गई आपकी तो आप ऑनलाइन FIR फाइल कर सकते हो, स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है अब। ई जेल में आप ई जेल का देख लो, प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम है ये। अंडर ट्रायल डिटेल, कोर्ट प्रोडक्शन को ऑर्डर, ये सब ऑनलाइन हो रहा अब, ठीक है। अंडर ट्रायल डिटेल, कोर्ट प्रोडक्शन ऑर्डर। मान लो जयपुर जेल से मजिस्ट्रेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गई, पुलिस रिमांड के लिए फिजिकल नहीं मतलब पुलिस रिमांड के लिए फिजिकली नहीं ले जाना। ये इसमें काम कर रही है। उसी तरीके से फार्मर के लिए क्या है, नेविक ऐप आया। नेविक ऐप क्या होता है, आपको इसरो का GPS, तो इसरो का GPS है ये, ठीक है। फॉर फार्मर, फिशर फॉक, इनके लिए फिशर फॉक, ट्रांसपोर्ट, फिशरमैन को अलर्ट करना कि डीप सी में साइक्लोन कब आएगा कब नहीं, वार्निंग पहले से जारी कर देता है। किसान सुविधा, वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइस क्या रहेगी, पेस्ट वार्निंग, एक्सपर्ट एडवाइस, ये सब रियल टाइम SMS है,
दी जाती है इसके थ्रू। मान लो पंजाब का फार्मर है, कल रेन प्रेडिक्ट किया जा रहा है या यूरिया स्प्रेड नहीं करेगा, ये सारी चीज़ इसके थ्रू बता दी जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल का न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिपोर्ट देता है कितना है कितना नहीं है, इस अनाज के लिए कितना एफिशिएंट नहीं है, तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से ई नैम जो होता है ये ऑनलाइन मंडी होती है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। फार्मर अपनी जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं, प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, कितने रेट पे बिक रही है, दिल्ली की मंडी प्राइस क्या चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, इस तरीके से वो देख सकती है। एम किसान जो होती है ये भी SMS पोर्टल होती है फार्मर्स के लिए, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से सेंड करती है, एडवाइजरीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड एडवाइजरी। मान लो खरीफ सीजन में पैडी में क्या स्प्रे करें, डायरेक्ट SMS टू रजिस्टर्ड फार्मर। खरीफ सीजन में पैडी में क्या स्प्रे करें, डायरेक्ट SMS टू रजिस्टर्ड फार्मर्स, ठीक है। उसी तरीके से DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरीज, सब्सिडी जैसे फर्टिलाइज़र के लिए, सीड के लिए, सीधे फार्मर्स के अकाउंट में चले जाते हैं, मिडिल मैन का कोई काम नहीं। जैसे ₹6000 पर साल सरकार देती है, 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं। उसी तरीके से आप DG पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके से सरकार करी, UPI को ऑलरेडी मैंने बता दिया, और ठीक है, DG लॉकर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और शेयरिंग है, E-साइन का बता दिया मैंने, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू जो लीगली वैलिड है, नो नीड टू प्रिंट और स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको फास्ट टैग, ठीक है, RFID टैग ऑन कार विंड स्क्रीन, टॉल पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लो मुंबई से दिल्ली हाईवे आप गए तो टॉल गेट पे रुकना नहीं ही पड़ता है, डिडक्शन अपने आप लिंक हो जाती है वॉलेट से। इसे कहते हैं RFID टैग ऑन कार विंड स्क्रीन, ठीक है। ABDM जैसे आयुष्मान भारत की तरह ही है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद इंश्योरेंस क्लेम करना, डिजिटल पेमेंट डायरेक्टली टू हॉस्पिटल। अब आते हैं नेक्स्ट आपको इनोवेशन में किस तरीके से हम E-गवर्नेंस बेहतर हुआ है। टाइड, ठीक है, टाइड क्या हुआ है, टाई अप फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, फिनेंस सपोर्ट टू टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मान लो जयपुर में फिनटेक स्टार्टअप हुआ तो टाइड से इंक्यूबेशन ग्रांट ऑफ ₹1 करोड़ ले सकते हैं, ठीक है। टाइड के थ्रू आप इंक्यूबेशन कर सकते हैं। उसी तरह से आप आ जाता है समृद्ध क्या है, स्टार्टअप एक्सेलरेशन फॉर MSME, ठीक है। ये आपको मान लो लखनऊ का कोई एग्रीकल्चर टेक्निकल स्टार्ट हो तो समृद्ध से कनेक्ट करके आप इन्वेस्टर से पैसे डिमांड कर सकते हैं। उसी तरीके से जेनेसिस हो गया, जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, टायर 3 टायर 4 सिटीज़ जैसे मुजफ्फरनगर, दरभंगा के स्टार्टअप को सपोर्ट करना है। स्मॉल टाउन के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जेनेसिस इनिशियल फंडिंग देती है और ट्रेन करती है। तो इस तरीके से जो सरकार है आपको इस तरीके से जो हमारी सरकार है एप्लीकेशन डाइवर्स सेक्टर को कवर करती है, फिनांस, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये क्या करती है, इनको एक्सेस करप्शंस को रिड्यूस करता है। ठीक इस तरीके से हमारी एक्सेस पहुंचती है, हर सेक्टर्स में करप्शन रिड्यूस होता है। और गवर्नेंस जो होती है, इट मेक गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक, कि हर नागरिक तक सुविधा पहुंच सके। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हम आगे देखेंगे, जैसे डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट एक्सेस किसी को नहीं है, डाटा